हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आइए हम अपने न्यू चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा, एक्चुअली किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? तो हमारे पास कोई ऐसा, देखिए, एक सर्टेन टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल, हमने बोला कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। या एग्जांपल के तौर पे हम ये दूसरा ले सकते हैं बेटा, सर 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6x स्क्वायर z, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्सप्रेशंस ये सब हैं बेटा, इनको कुछ ना कुछ तो कंडीशन वाइज तो हम बना सकते हैं। तो इनके कंडीशंस को हम ये बोल सकते हैं कंडीशन में बेटा कि पॉलिनोमियल में हमारे पास जो होना चाहिए, एक्चुअली पॉलिनोमियल की हमारे पास जो डिफिनीशन है, हम ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए बेटा? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स ऑफ नंबर्स, उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और साथ में हमारे पास यूजिंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स का कहने का मतलब है बेटा, यहाँ पे इनके ऊपर जो x की पावर्स, x की जो पावर्स है बेटा, वो हमेशा क्या होंगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक, फिर हमें ये बोला गया है कि देखिए, एक इस तरह से एक्सप्रेशन, यानी कुछ हम ऐसा एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। सर, यानी पॉलिनोमियल के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। सर, वहां पे वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट होने चाहिए, और वेरिएबल की जो पावर्स होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव नंबर्स होनी चाहिए। ओके, इतनी बात आ गई। अब पॉलिनोमियल के हम टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल को अलग अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं, यानी कभी टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, कभी वेरिएबल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, और कभी डिग्री यानी उसकी पावर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करते हैं वेरिएबल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा? वेरिएबल के बेसिस पे। तो पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल ये कहां पे होगा? बेस्ड ऑन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? उनके वेरिएबल के बेसिस पे। इसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। एक होता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, और एक होगा बेटा मल्टीवेरिएट मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल यानी इसका मतलब होता है मोर देन वन वेरिएबल। बेटा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो। तो वन वेरिएबल ये हमारे सिलेबस में है बेटा, ये हमारे क्लास 9 के सिलेबस में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल हमारे क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है, पर हम ये देख लेते हैं इनका एग्जांपल। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो। या अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था fx का, ax प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, दिस टाइप डॉट डॉट। ये क्या है? इसमें एक ही वेरिएबल है x, और a1 a2 a3 क्या बेटा? कांस्टेंट है, जिनको हम बोल सकते हैं a1, a2, a3,
डॉट डॉट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं बेटा? सर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 6xyz। यहाँ पे बेटा देखिए एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल, तो यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास मोर देन वन वेरिएबल हो उसे बोलेंगे मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। आइए बेटा अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में टर्म्स या डिग्री। क्या बात करते हैं बेटा? टर्म्स की या डिग्री की। देखिए टर्म, हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा बेटा, एग्जांपल के तौर पे ये एक पॉलिनोमियल हमने लिखा, तो प्लस या माइनस बीच में रखने से किसी टर्म्स के वो पॉलिनोमियल को टर्म्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स हो गए, तो टर्म्स को डिवाइड कौन कर पाएगा? प्लस या माइनस। जब दो अनलाइक टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस लगेगा तो वो टर्म्स को क्या करेगा? अलग अलग काउंटेड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर एक अलग टर्म है और 6 एक अलग टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म्स है बेटा? दो टर्म्स है। अब आते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। अनलाइक। अब देखिए बेटा लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनके पीछे जो वेरिएबल हो उसकी पावर सेम हो, या वही वेरिएबल जो वेरिएबल हमने यूज किया है अगर वो x है तो x जो भी नंबर 10x 5x 6x जितने भी होंगे वो सारे के सारे लाइक वेरिएबल्स में ही आएंगे। 3x इसके साथ जितने भी नंबर्स हों 100x ये सारे के सारे क्या है बेटा? लाइक वेरिएबल। एग्जांपल 9x स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं 100x स्क्वायर, 500x स्क्वायर, ये सारे के सारे जितने भी x स्क्वायर के टर्म्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? लाइक टर्म्स होते जाएंगे। एग्जांपल मैंने बोला क्या? 100x की पावर 4, x की पावर 4, 10x की पावर 4, ये सारे के सारे क्या है? सबके पीछे जो वेरिएबल है x की पावर सेम है, तो ऐसे टर्म्स क्या कहलाएंगे बेटा? लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा बेटा? x स्क्वायर सॉरी 9x एक्स स्क्वायर, ये देखिए बेटा यहाँ x है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? अनलाइक टर्म्स के। 9x स्क्वायर x क्यूब 10x की पावर 4, ये सारे के सारे टर्म्स में बेटा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर वेरिएबल की पावर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये सारे के सारे टर्म्स कैसे होंगे? अनलाइक टर्म्स होंगे। हमने ये टर्म्स है, और अगर मैं इन टर्म्स को लिखूं बेटा, अगर मैं इनको एक साथ में प्लस या माइनस के साथ लिखूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगे, यानी लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक बकेट है, उस बकेट में मान लीजिए आपके पास 5 आम है, 5 आम में से आपने 5 आम और रख दिए, कितने हो जाएंगे? 10 आम। अगर उसी बकेट में अभी एक भी अमरूद नहीं थे, आप 5 अमरूद और रख देंगे, तो अब क्या कहेंगे बेटा? मेरे पास 10 आम और 5 अमरूद है। इसी तरह से हमने क्या बोला? आम के साथ आम को जोड़ा, पर आम के साथ अमरूद को तो नहीं जोड़ा, दोनों फल ही हैं। बट ऐसे ही x और x स्क्वायर बोथ आर वेरिएबल्स, बस ये डिपेंड करता है कि इन वेरिएबल्स में बेटा क्या इनकी पावर सेम है। अगर इनकी पावर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। पावर सेम नहीं है तो वो कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड होंगे और लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो ऐड नहीं होंगे। अब बात आती है टर्म्स पे बेटा। जब दो अनलाइक टर्म्स लिखे जाते हैं, बेटा, अगर उनके बीच में कोई प्लस या माइनस आ गया तो उन्हें टर्म्स के फॉर्म में फॉर्म करने लगता है। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। हमने एक ये लिख दिया बेटा, अब इसमें कितने टर्म्स हो गए बेटा? 3 टर्म्स हो गए। प्लस माइनस ही हमारे टर्म्स को अलग करता है। अब कोई ये कह दे ऐसा कुछ लिखा हो और ये बोल दे बेटा आपके पास कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे प्लस या माइनस आया नहीं है, ये सारे के सारे नंबर प्रोडक्ट हो सकते हैं। जब ये सारे के सारे नंबर प्रोडक्ट हो सकते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? ये वन टर्म है। कितने टर्म है बेटा? वन टर्म।
ओके। अब टर्म के बेसिस पे हमने यहाँ पे बेटा देखिए पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में बेटा एक टर्म रहेगा उसे बोलेंगे मोनोनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसे बोलेंगे मोनोनोमियल। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा? सर 9x स्क्वायर, 100x, 6x या एक्सेट्रा कुछ भी हम कह सकते हैं बेटा, जो भी अपने पास हो जाए। ये सारे के सारे क्या टर्म्स है? वन, इनके पास वन टर्म्स है और ऐसे सारे के टर्म्स क्या कहलाएंगे? मोनोनोमियल। बाइनोमियल के एग्जांपल क्या होंगे बेटा? ऐसे टर्म, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा जिनके पास कितने टर्म्स होने चाहिए? दो टर्म्स होने चाहिए। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके पास दो टर्म्स होंगे, ये एक पहला एग्जांपल। ये हमारे पास बेटा दूसरा एग्जांपल। ये सारे के सारे क्या हैं? इनके पास दो टर्म्स हैं तो इन्हें बोलेंगे बाइनोमियल। तीसरा यहाँ पे बेटा देखिए, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास कितने टर्म्स होने चाहिए बेटा? तीन टर्म्स होंगे, उन्हें हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये हमारे क्या हो गए बेटा? ट्राइनोमियल। इस हिसाब से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास वन टर्म्स वाले जितने भी टर्म्स पॉलिनोमियल होंगे उन्हें हम बोलेंगे मोनोनोमियल, जिनमें दो टर्म्स होंगे उन्हें बोलेंगे बाइनोमियल और जिसमें तीन टर्म्स होंगे उन्हें बोलेंगे बेटा ट्राइनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल में एक बात करते हैं जिसका नाम होता है डिग्री। डिग्री वर्ड क्या वर्ड है बेटा? डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डिग्री। ओके बेटा, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं बेटा कुछ टर्म्स। हमने लिखा है यहाँ 4x की पावर 6 प्लस 8x की पावर 10 प्लस 3x की पावर 12। इसमें वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा? वही बोला गया था हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 12 है। जब इस वेरिएबल की हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 12 है तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी 12 डिग्री होगी। बेटा यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। आइए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हुए ये बोल सकते हैं एग्जांपल 3x। 3x में मैक्सिमम पावर किसकी है बेटा? 1 है, यानी 3x। कोई भी टर्म्स में अगर x लिखा हो तो उसकी पावर डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। अब बात करते हैं कांस्टेंट नंबर की। कांस्टेंट का मतलब बेटा से 5 है, 100 है, 10 है, 12 है, ऐसे कोई भी नंबर ये होते हैं कांस्टेंट्स कहलाते हैं बेटा। अब इन कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट एक्चुअली कोई भी कांस्टेंट हो वो क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल होता है। 5 पॉलिनोमियल है, 10 पॉलिनोमियल है, कोई भी नंबर हो वो इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल का पार्ट है तो इनकी डिग्री कितनी होती है? चलिए हम बात करते हैं। हम लिख सकते हैं बेटा, मान लेते हैं 5 है तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? सर 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5 आएगा। अब हमें एक चीज बताया बेटा, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो मैंने 1 की जगह x पावर 0 कर दिया तो 5x की पावर 0। तो क्या ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसमें वेरिएबल भी है और वेरिएबल की पावर जो इंटीजर है बेटा वो कैसा है? वेरिएबल की पावर जो इंटीजर है वो नॉन नेगेटिव है। तो मेरी ये पॉलिनोमियल की पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसकी डिग्री क्या कह देंगे? 5 इज अ पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री क्या होगी? 0। क्या होगी बेटा? डिग्री। तो यहाँ से एक बात हम नोट कर सकते हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी डिग्री क्या होगी बेटा? 0 होगी। डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट, डिग्री ऑफ
every constant, every degree of each constant, the degree of all constant is always zero. Degree of all constant polynomial लिखो बेटा, degree of all constant polynomial is always is is always जीरो। यानी हमेशा कोई भी कांस्टेंट हो उसकी डिग्री क्या होगी बेटा, हमेशा जीरो होगी। आइए हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म की ओर बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं जीरो। पहली बात देख लीजिए बेटा नोट के पॉइंट में, जीरो हमारा क्या है, जीरो इज अ पॉलिनोमियल, जीरो इज अ पॉलिनोमियल। क्या बेटा, जीरो इज अ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है बेटा, एक पॉलिनोमियल होता है। अब जीरो एक पॉलिनोमियल होता है तो हम इसकी डिग्री बात करते हैं, डिग्री ऑफ जीरो क्या बात करते हैं बेटा, व्हाट इज अ डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, अब देखते हैं बेटा, जीरो जीरो में हमने वन से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा बेटा, सो वन से नहीं करते हैं। जीरो में हमने कहा बेटा जीरो इंटू एक्स की पावर फोर, तो जीरो ही आएगा। जीरो इंटू एक्स की पावर फाइव क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। जीरो इंटू एक्स की पावर सिक्स तो जीरो। यानी जीरो के साथ एक्स की कोई भी पावर जुड़ी हो तो हमेशा रिजल्ट क्या दे रहा है बेटा, जीरो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो की जो डिग्री है वो मैक्सिमम कितनी है, फोर। यहाँ कह सकते हैं जीरो की डिग्री मैक्सिमम है फाइव। यहाँ कह सकते हैं जीरो की मैक्सिमम डिग्री है सिक्स। तो कई जगह फिक्स तो नहीं मिल रहा है, हम कितना भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर थाउजेंड, तो यहाँ पे फिक्स तो मिलेगा नहीं बेटा। जब ऐसी कंडीशन कहीं पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू क्या, हर जगह अपनी अलग अलग डिग्री दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a polynomial, a zero polynomial, a zero polynomial have not defined degree. A zero polynomial have not defined degree. हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। या कोई भी जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिन पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, उनके टाइप्स पे डिवाइड कर रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल को उनके टाइप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, यानी उनके पॉलिनोमियल को किसके पर डिवाइड कर रहे हैं बेटा, डिग्री के बेसिस पे। पहला होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है बेटा, जीरो। तो कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स ही होंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास क्या हो बेटा, सिर्फ नंबर हो या कांस्टेंट्स हो, और उनकी डिग्री क्या होगी, जीरो। अब बात करते हैं लीनियर, किसकी बात करते हैं बेटा, लीनियर की। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा, डिग्री वन। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री वन होगी उन्हें क्या कहेंगे बेटा, लीनियर। एग्जांपल के तौर पर तो 3x, दूसरा एग्जांपल तो 9x प्लस 4। इसी तरह से हम एक जनरल एग्जांपल दे सकते हैं ax प्लस b। इस तरह से यानी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन क्वाड्रेटिक, ऐसा पॉलिनोमियल बेटा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी जो डिग्री होगी बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 2 बेटा। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो
हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल बेटा सर 3x² प्लस 6, पहला सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 9x², ये भी सही है। ये जनरल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं सर ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। किसका आते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 बेटा। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। जितने भी 3 डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पर सर 10x की पावर 3 प्लस 2, हाँ चलेगा। मैं बोल सकता हूँ 100x की पावर 3, या मैं बोल सकता हूँ सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी मैक्सिमम कितनी डिग्री है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक। अब एक आता है हमारे पास बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा, 4। इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं x की पावर 4 प्लस bx प्लस c, क्या लिख सकते हैं बेटा आप 100 की पावर 4। यानी हम पॉलिनोमियल को तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि वो उसके पास वेरिएबल कितने हैं, दूसरा है पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं टर्म्स के बेसिस पे, उसके पास टर्म्स कितने हैं, और तीसरा बेसिस है उसकी डिग्री। तो पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहली बात होगी हमारे इस वीडियो में कि हमने पॉलिनोमियल समझा। पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो x की पावर्स होती हैं उन पे एक लिमिटेशन होती है कि वो जो भी x की पावर है उन पे क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, और वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखे हों जिसमें प्लस भी इंक्लूड होगा, वेरिएबल्स भी होंगे, और कोफिशिएंट्स भी होंगे, यानी नंबर्स भी होंगे, और माइनस होगा, एंड जितने भी ऑपरेशन हम जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। और जो हमारे x की पावर्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी बेटा। हमारे पे पहले ही क्वेश्चन ये दिया बेटा, इनमें से क्या है, which of the following expression are polynomial, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। in a case of a polynomial write its degree, अगर इनमें से जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री राइट करिए। तो बेटा यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 3, ये क्या है बेटा, ये सारे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल दिख रहा है। कैसे बेटा, यहाँ x की जितनी पावर्स है वो कितनी है सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो हम ये बोलेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। तो कितनी डिग्री का है बेटा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, सॉरी, इसकी मैक्सिमम कितनी पावर है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। कितना है बेटा इसकी डिग्री, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसमें क्या दिया है, x पावर 3 रूट 3, सॉरी y की पावर 3 प्लस रूट 3y। हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें बेटा तो हम ये लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट वाई। हम इसे अलग अलग कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, a इंटू बी है तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा रूट a इंटू रूट बी। अब हमें पता है रूट a को क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट a को लिख सकते हैं a की पावर 1/2, यानी रूट का मतलब होता है पावर हाफ। हम यहाँ पे ये कर देंगे बेटा इसको। नेक्स्ट सर y की पावर 3, सॉरी y की पावर 3 प्लस रूट 3 इंटू वाई की पावर 1/2। यहाँ पे y की पावर कितनी आई बेटा, 1/2। अगर y की पावर 1/2 आई है तो हम यहाँ से इस बेसिस पे ये बात कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास ये जो वेरिएबल के ऊपर पावर है ये इंटीजर ना के रेशनल नंबर आ गई। जब रेशनल नंबर आ गई तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री की बात नहीं की जाएगी।
अगेन बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट 5। इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं बेटा हम कि जो वेरिएबल उनकी पावर क्या है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे ही वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो क्या लिखेंगे, यस इट्स पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। इसकी मैक्सिमम कितनी डिग्री है बेटा, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी 2 डिग्री। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्या है बेटा, सर x की पावर 100 माइनस 1। x की पावर 100 माइनस 1 में क्या है बेटा, ये हमारे पास इसकी पावर कितनी है 100 और यहाँ की पावर क्या है 0, यानी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ये लिखेंगे यस इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ 100 डिग्री। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा, 100 डिग्री का। अब आते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी 6 में क्या दिया बेटा, x की पावर -2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर -1 प्लस 3। यहाँ पे क्या है बेटा, x की जो पावर्स दे दी गई है हमें वो कैसी दे दी गई है, x की पावर हमारी नॉन वो इंटीजर्स है पर नेगेटिव इंटीजर्स है। जैसे नेगेटिव इंटीजर आएगा तो क्या लेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 7th में, क्या बेटा 1, ये तो पॉलिनोमियल है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो कितनी डिग्री का है बेटा, सर ये 0 डिग्री का है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और हमने अभी लास्ट में स्टेटमेंट लिखाया था कि कोई भी कांस्टेंट होगा वो पॉलिनोमियल है बट उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। अगेन दिस नंबर इज अ कांस्टेंट, अगेन दिस नंबर इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो इसके बाद भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। अब इस तरह से आप यानी आपके पास जो भी बुक हो बेटा उस बुक में ऐसे एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफाई, या आप इनको पॉलिनोमियल में से जो भी हो उनको पॉलिनोमियल है कि नहीं है आप इनको क्लासिफाई करिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी सब आपके लिए क्या हो गए HW। इसमें आपको क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं तो इनकी डिग्री बताइए, और नहीं है तो बताइए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं तो इनकी डिग्री आपको बतानी है बेटा।